सलाम मसनून, आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू जहाँ हम वहाँ पर आपका खैर मकदम है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर 2। कल हमने 1 किया था, ठीक है। तो आज का पहला सवाल देखिए, निकाद को है किस्म के तासुब से अलहदा होना चाहिए, वह जाती हो या तारीखी। यहाँ पर है नहीं है, यहाँ पर है निकाद को हर किस्म के तासुब से अलहदा होना चाहिए, वह जाती हो या तारीखी। यह कौल किसका है? तो यह है कलीमुद्दीन अहमद का। कलीमुद्दीन अहमद का कहना है कि निकाद निकाद जो होता है उसको हर किस्म के तासुब से अलहदा होना चाहिए, वह जाती हो या तारीखी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, तनकीद व तहलील किसकी किताब है? तनकीद व तहलील तहलील तो यह शबी अल हुसन का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 दुरुस्त हो जाएगा। मेरी जाती तहकीक के अनुसार अगर तहलील यानी नफ्स से मुतालिक आ जाए तो वो तसनीफ़ शबी अल हसन की ही होगी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कलीमुद्दीन अहमद की किताब नहीं है, इनमें से बताना है कौन सी किताब कलीमुद्दीन अहमद की नहीं है। तो हमने जब कलीमुद्दीन अहमद के बारे में सवाल जवाब किए थे 30, उसमें मैंने बताई थी कि कौन कौन सी तसनीफ़ उनकी है। तो उसमें बताया था कि उर्दू तनकीद पर एक नज़र, यह कलीमुद्दीन अहमद की है, ठीक है। 2 तज़किरे, यह भी कलीमुद्दीन अहमद की है। अमली तनकीद, यह भी कलीमुद्दीन अहमद की है। इसमें तनकीद और अमली तनकीद वो एहतिसाम हुसैन की है, लेकिन सिर्फ अमली तनकीद ये कलीमुद्दीन अहमद की है। तो फिर बचा कौन सा? एक ऑप्शन बच गया, फ़िक्र रोशन, तो ये कलीमुद्दीन अहमद की किताब नहीं है, ठीक है। बाकी की ये तीनों किताबें कलीमुद्दीन अहमद की है। अगला सवाल देखिए, मैं अदब का मकसद न जहनी अयासी समझता हूँ और न इश्तराकियत का प्रचार, यह किसका मानना है? तो यह आल अहमद सरूर का कहना है कि मैं अदब का मकसद न जहनी अयासी समझता हूँ और न इश्तराकियत का प्रचार। बिल्कुल दुरुस्त कौल था इनका, आल अहमद सरूर का। अगला सवाल देखिए, महिउद्दीन कादरी जोर की किताब रूह तनकीद के बारे में यह किसने कहा कि ऐसा लगता है इसमें तितर बटेर एक साथ जमा हो गए हैं। भाई क्या कह दिया इन्होंने, तितर और बटेर एक साथ जमा हो गए हैं। तो भाई ऐसी बातें कौन कह सकता है? ऐसा नुक्ताचीनी नुक्स निकाल कर कौन देखता है? उसमें क्या बुराई, अच्छाई को तो ढांप देता है लेकिन बुराई को ही बाहर निकालते हैं। तो सही करते हैं ये कलीमुद्दीन अहमद, दूध का दूध पानी का पानी, यानी सच कड़वा होता है। इंसान जब सच बोलता है तो सच आसानी से पचता नहीं है। तो ये इन्हीं का काम है कि महिउद्दीन कादरी जोर की किताब है। एक तो सवाल यही हो गया कि रूह तनकीद किसकी है? तो महिउद्दीन कादरी जोर की। अब मैंने कैसे याद किया बताऊँ आपको? तो देखिए, आप भी अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी ट्रिक्स शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो देखिए, रूह है तनकीद है आ रहा है, रूह है तनकीद, ठीक है। और महिउद्दीन कादरी जोर, तो इसमें भी है आ रहा है, मीम और है, ठीक है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, रूह महिउद्दीन कादरी जोर। अगर सपने में भी मुझे कोई पूछ ले तो महिउद्दीन कादरी जोर की किताब का नाम तो रूह तनकीद, या फिर पूछ ले रूह तनकीद किसकी है तो महिउद्दीन कादरी जोर। मुझे तो एकदम याद है ये। तो आप भी ऐसे ही लफ्ज़ से एक जोड़कर, मतलब कैसे भी आप कर सकते हैं, बस आपके जहन में याद, मेमोरी में, आपके दिमाग जो मेमोरी उसमें सेव होना चाहिए, ठीक है। तो महिउद्दीन कादरी जोर की किताब रूह तनकीद के बारे में यह किसने कहा कि ऐसा लगता है इसमें तितर बटेर एक साथ जमा हो गए हैं। तितर बटेर देखे हुए हैं क्या आप लोगों के? तो वो एक साथ जमा हो गए हैं। तो अगर वो एक साथ तितर और बटेर को आप एक साथ देख लो तो याद कर लेना यह कौल कि महिउद्दीन कादरी जोर की किताब रूह तनकीद के बारे में ये ऐसी ही एक राय कलीमुद्दीन अहमद ने दी थी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कलीमुद्दीन अहमद का वतन क्या था? तो ये पटना के थे, कलीमुद्दीन अहमद पटना के थे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इनमें कौन असलूबियात निकाद नहीं है? तो कौन नहीं है? गोपीचंद नारंग ये तो हैं, और मसूद हुसैन खां ये भी है, मिर्ज़ा खलील बेग ये भी है, लेकिन फिराक गोरखपुरी ये नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जो फ़िक्रे उनकी ज़ुबान से निकलते हैं इंशा परदाजी के ज़वाहिर रेजे होते हैं, यह कौल किसका है? तो यह कौल है, आगे की स्लाइड पर है भाई ऑप्शन। तो एक बार फिर से देखिए, जो फ़िक्रे उनकी ज़ुबान से निकलते हैं इंशा परदाजी के ज़वाहिर रेजे होते हैं। तो भाई किसकी ज़ुबान से निकलते हैं अभी देखते हैं।
तो ये किसकी ज़ुबान से? महदी अफ़ादी, ठीक है। तो महदी अफ़ादी की ज़ुबान से निकलते हैं वे ज़ाहिर रेजे होते हैं। अगला सवाल देखिए, अदब ज़िंदगी की तख्लीकी तर्जुमानी है। इस तर्जुमानी में हुस्नकारी मुजम्मर है। यह तर्जुमानी खला में नहीं बल्कि उन्हें सरजमीन अपनी फ़िज़ा, अपनी तहजीबी नक्श व निगार और अपने समाजी आइन के मुताबिक होती है। यह कौल किसका है? यह कौल है आल अहमद सरूर का। अगला सवाल देखिए, मुसन्निफ़ के असल अल्फाज किताब की असल इबारत को मतन कहते हैं। यह कौल किसका है? यह है मौलवी अब्दुल हक। कल जो हमने सवालात किए थे उसी में भी ये आया था कि मुसन्निफ़ के असल अल्फाज किताब की असल इबारत को मतन कहते हैं। यह कौल मौलवी अब्दुल हक का है। अगला सवाल देखिए, इंसान के ख़यालात और उसके अफ़कार और नज़रियात का सहारा लेकर इंसानी ज़हन को पढ़ना और उसके अंदरूनी हालात का पता लगाने का नाम क्या है? तो समझ गए होंगे आपके, ठीक है। अंदरूनी, नफ्स, नफ्सियाती, ठीक है। तो इंसान के ख़यालात और उसके अफ़कार और नज़रियात का सहारा लेकर इंसानी ज़हन को पढ़ना और उसके अंदरूनी हालात का पता लगाने का क्या नाम है? तो नफ्सियाती तनकीद का ये काम है। सवाल नंबर 12 देखिए, किस अब ठीक है, किस तनकीद में लफ्ज़ मायने के बाहमी रिश्ते और अरूज व आहंग पर ख़ास ख्याल रखा जाता है? तो हैतियन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हैती तनकीद में लफ्ज़ मायने के बाहमी रिश्ते और अरूज व आहंग पर ख़ास ख्याल रखा जाता है। अगला सवाल देखिए, अदबी तनकीद और असलूबियात किसकी तसनीफ़ का नाम है? तो मिर्ज़ा खलील अहमद बेग की किताब का नाम है अदबी तनकीद और असलूबियात। अगला सवाल देखिए, कहकों की आवाज़ें देखना अहल मुशायरा आन पहुँचे, यह कुछ और लोग हैं उनका आना गजब का आना है। इस लाइन के साथ आब हयात का कौन सा दौर शुरू होता है? सबसे पहली बात कि आब हयात किसकी है? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। कब लिखी गई? 1880 ईस्वी में। और कितने अदवार में तकसीम है? तो 5 अदवार में तकसीम है, ठीक है। और आब हयात में किसका जिक्र नहीं किया गया है? और फिर मतलब किसी के कहने पर आखिर में उसको शामिल किया गया है। तो ये सवाल आप लोगों के लिए है कि ऐसा कौन सा शायर था जिसके बारे में आब हयात में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उसको शामिल नहीं किया था, और जब किसी ने कहा तो आखिर में जगह दी उनको, ठीक है। तो अब इसका देखिए 14 का, तो इसमें कहकों की आवाज़ें देखना अहले मुशायरा आन पहुँची, ये कुछ और लोग हैं इनका आना गजब का आना है। इस लाइन के साथ आब हयात का कौन सा दौर शुरू होता है? तो चौथा दौर शुरू होता है। आब हयात के 5वें दौर में किसका जिक्र नहीं हुआ है? 5वें दौर में किसका जिक्र नहीं हुआ है? तो मीर हसन का जिक्र 5वें में नहीं हुआ, बाकी शाह नसीर, मुस्तहसिन खलीक और ज़ौक़ का हुआ है, ठीक है, लेकिन मीर हसन का नहीं हुआ है। अगला सवाल देखिए, एहतसाम हुसैन की मशहूर व मारूफ किताब उर्दू अदब की तनकीदी तारीख हिंदी से तर्जुमा कब की गई? तो हिंदी से तर्जुमा कब की गई? तो वो की गई थी 1988 में, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इमदाद इमाम असर की किताब काशिफुल हक़ाइक़ कुल कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? तो ये बात ध्यान में रखें कि काशिफुल हक़ाइक़ किसकी किताब का नाम है? इमदाद इमाम असर की, ठीक है। काशिफुल हक़ाइक़ इमदाद इमाम असर। 17 का देखिए, इसमें कितने हिस्सों पर है? तो ये 2 हिस्सों पर है। काशिफुल हक़ाइक़ इमदाद इमाम असर की है, तो ये 2 हिस्सों पर है, ठीक है। इमदाद इमाम असर की पैदाइश कहाँ हुई? कहाँ हुई? जल्दी बताइए। तो इनकी पैदाइश पटना में हुई और कलीमुद्दीन अहमद की भी पटना में ही हुई। और कब हुई इमदाद इमाम असर की? तो 1849, ठीक है। अगला सवाल देखिए, शिबली नौमानी किस सन में दारुल मुसन्नफ़ीन कायम किया? यानी शिबली नौमानी ने किस सन में दारुल मुसन्नफ़ीन कायम किया? तो कब किया? जब उनकी वफ़ात हुई थी उसी वक्त उन्होंने उसी सन में दारुल मुसन्नफ़ीन भी कायम किया। तो वफ़ात कब हुई? 1914 में। और पैदाइश कब हुई थी? 1857 में, जब क्रांति हुई थी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, असलूबियाती तनकीद से मुतालिक कौन सा बयान गलत है? तो बताना है कौन सा बयान गलत है। तो असलूबियाती तनकीद में इक़्तिदारी फ़ैसलों से गुरेज किया जाता है,
ये तो दुरुस्त है। असलूबियात को इतलाक़ी लिसानियात की एक अहम शाख करार दिया गया, यह भी दुरुस्त है। और इस तनक़ीद में अक़ल, अदराक और जहानत का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। नहीं, ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। असलूबियाती तनक़ीद में तौजीही अंदाज़ इख्तियार किया जाता है, ये दुरुस्त है। तो ऑप्शन नंबर 3 दुरुस्त नहीं है, गलत है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। वह तनकीद जो किसी ऐसे वसीले को नज़रअंदाज न करे जिससे फ़न या फ़नकार पर रोशनी पड़ सकती हो, कौन सी तनकीद कहलाती है? फिर से देखिए, वह तनकीद जो किसी ऐसी वसीले को नज़रअंदाज न करे जिससे फ़न या फ़नकार पर रोशनी पड़ सकती हो। तो इसमें साइंटिफिक क्या हो गया? तो साइंटिफिक तनकीद में किसी ऐसे वसीले को नज़रअंदाज नहीं किया जाता है जिससे फ़न या फ़नकार पर रोशनी पड़ सकती हो। ठीक है, तो साइंटिफिक तनकीद में है। साइंस तो हर चीज़ को एकदम बराबर नज़र से देखती है, तो इसे याद रखें। जिस मतबूआ या गैर मतबूआ तहरीर को मतनी निक़ाद मरतब करना चाहता है उसे मतन कहते हैं। यह कौल किसका है? तो यह कौल है खलीक अंजुम का। अगला सवाल देखिए। शायर की ज़ुबान से आलिम बेखुदी में एक बात निकल जाती है जो सामया से दिमाग तक पहुंचकर हमको वारफ्ता हस्ती कर देता है। यह कौल किसका है? यह कौल है रशीद अहमद सदीकी का। अगला सवाल देखिए। मतन के लिए ज़रूरी है कि वह तहरीर हो। ठीक है, तनकीद क्या है? नज़र और नज़रिया और उर्दू तहरीक किसकी लिखी हुई किताब है? तो एक ही ऑप्शन से मैं तो इसी से समझ गई तनकीद क्या है, ये किसकी है। और नज़र और नज़रिए उर्दू तहरीक, तो यह है आल अहमद सरूर की। अब ऑप्शन में देखते हैं आल अहमद सरूर है या नहीं। उनकी तहरीरों के नाम तो हैं ही, तो वो भी शामिल होने ही चाहिए। और वो भी है आखिर में जगह मिली इनको, सीट नहीं मिली थी। तो इसमें 25 का ऑप्शन नंबर 4 है। तनकीद क्या है? और नज़र और नज़रिया और उर्दू तनकीद। ठीक है, अगला सवाल देखिए। मतन क्या हो सकता है? मतन क्या हो सकता है? तो नज़्म और नसर। ठीक है, नज़्म में भी हो सकता है मतन और नसर में भी हो सकता है। मेरी तनकीद एक बाज दीद किसकी तसनीफ़ है? मेरी तनकीद एक बाज दीद किसकी तसनीफ़ है? तो यह तसनीफ़ है कलीमुद्दीन अहमद की। मेरी तनकीद एक बाज दीद। ठीक है, बाज की तरह ये। कोई तनकीदी फ़ैसला जमालियाती इक़दार पर नज़र रखे बगैर सही नहीं हो सकता। यह कौल किसका है? यह कौल है आसबोरन का। अगला सवाल देखिए। तख़य्युल दरअसल क़ुव्वत इख्तिरा का नाम है, यह किसका कौल है? यह है शिबली का। ठीक है, तख़य्युल दरअसल क़ुव्वत इख्तिरा का नाम है शिबली। पहचान और परख कितनी बार आएगा? यह पहचान और परख आप लोगों को रट गया होगा ये तो पहचान और परख आल अहमद सरूर की, और परख और पहचान ज्ञानचंद जैन की। ठीक है, तो 30 का हो जाएगा आल अहमद सरूर। आल अहमद सरूर की वफ़ात किस शहर में हुई? तो किस शहर में हुई? दिल्ली में उनकी वफ़ात हुई 2002। 1911 में पैदा हुए, 2002 में इनकी वफ़ात हुई। सुख्न हाई गुफ्तनी फ़न दास्तान गोई और कदीम मगरबी तनकीद किसकी किताबें हैं? तो ये कलीमुद्दीन अहमद की किताबें हैं। सुख्न हाई गुफ्तनी फ़न दास्तान गोई और कदीम मगरबी तनकीद। ठीक है, अगला सवाल देखिए। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात को कितने अदवार में तकसीम किया? मैंने बता भी दिया और यहाँ पर भी आ गया। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात को 5 अदवार में तकसीम किया है। किस दबिस्तान तनकीद का निकाद अक़लियत, वाक़ियत और हकीकत पर ज़्यादा जोर देता है? तो किस दबिस्तान तनकीद का निकाद बताना है? तो किस दबिस्तान का? तो साइंटिफिक, नाम से ही है साइंटिफिक। साइंस है भाई, अपने हिसाब से हर चीज़ को खोज निकालती है। ठीक है, किस दबिस्तान तनकीद का निकाद अक़लियत व वाक़ियत और हकीकत पर ज़्यादा जोर देता है? जैसे वो साइंस, उसे देखने से दही में क्या होते हैं वो नज़र आ जाते हैं भाई। अगर देख लो तो फिर कभी खाओगे ही नहीं, लेकिन वो शरीर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। अगला सवाल देखिए। किस तनकीद का ताल्लुक़ का बराह रास्त ज़ुबान से है? तो किसका ताल्लुक़ बराह रास्त ज़ुबान से है? तासीराती तनकीद, मतनी तनकीद, आगे ऑप्शन में देखते हैं। तासुराती तनकीद, मतनी तनकीद, साइंटिफिक तनकीद या असलूबियाती तनकीद। तो इसका हो जाएगा असलूबियाती तनकीद। अगला सवाल देखिए। मयारुल हक़ किसकी तसनीफ़ है? मयारुल हक़ मजनू गोरखपुरी की तसनीफ़ है। मीम आ रहा है मयार, और इसमें भी मजनू मीम आ रहा है।
बाकियों में मीम पहले नहीं है, तो मय्यार में मीम पहले और मजनू में भी मीम पहले, ठीक है, इसे याद रखें। अगला सवाल देखिए, अपने ज़माने, अपने माहौल, अपने हदूद में हाल ही ने कुछ किया वह बहुत तारीफ़ की बात है। वह उर्दू तनकीद के बानी थे और उर्दू के बेहतरीन निकात भी। बिल्कुल सही बात है। यह कौल किसका है? तो यह कलीमुद्दीन अहमद के मुँह से तारीफ़ कैसे निकल गई। देखिए, वह अपने ज़माने, अपने माहौल, यानी इन्होंने बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, ठीक है। तो एकदम खरी राय दी है इन्होंने। ऐसा नहीं देखा कि भाई ये मतलब इतने बड़े हैं तो इनके बारे में अगर कोई बुराई है तो इनको छुपा दी जाए, या ऐसे है तो इनकी बुराई को, अच्छाई को छुपा दी जाए। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया इन्होंने। जो देखा वह बता दिया। अब अगले को चाहे बुरा लगे या अच्छा लगे, बस ये अपनी उचित राय देते हैं। अगला सवाल देखिए, आम लोग कलाम मौज़ों को शेर कहते हैं, लेकिन मुहक्किकीन की राय यह नहीं, वज़न को शेर का एक ज़रूरी जुज़ समझते हैं, ताहम उनके नज़दीक वह शायरी का असल उन्सर नहीं। यह कौल किसका है? यह कौल है शिबली नौमानी का। शिबली नौमानी की पैदाइश कब हुई? 1857 और 1914, ठीक है। और इमदाद इमाम असर 1849 और 1934। आज़ाद 1830, 1910, हाली 1837 और 1914। ऐसे याद रखें। अगला सवाल देखिए, इनमें से आल अहमद सरूर की पहली तसनीफ़ कौन सी है? तो आल अहमद सरूर की पहली तसनीफ़ कौन सी है? तो वो है सलसबील। आल अहमद सरूर, सरूर सिन आ रहा है और सलसबील इसमें दो सिन आ रहा है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, उर्दू तनकीद का इर्तिका नाम से किसने तसनीफ़ लिखी? तो उर्दू तनकीद का इर्तिका ये इबादत बरेलवी। अगला सवाल देखिए, इनमें कौन नफ्सियाती निक़ाद नहीं है? तो सबीउल हसन नफ्सियाती निक़ाद है, ठीक है। और मिर्ज़ा मोहम्मद रुसवा ये भी है, इमराव जान अदा लिखी इन्होंने 1899 में, ठीक है। और वहीदुद्दीन सलीम इसमत चुगताई ने इनका खाका लिखा था। इसमत चुगताई ने नहीं, इन्होंने खाका वहीदुद्दीन सलीम का खाका लिखा था मिर्ज़ा फ़रहत अल्लाह बेग ने, ठीक है। और कलीमुद्दीन अहमद ये नफ्सियाती निक़ाद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, शिबली की मशहूर व मारूफ तसनीफ़ अल कलाम कब शाये हुई? पहली बात तो ये याद रखें कि अल कलाम किसकी तसनीफ़ है? तो शिबली नौमानी की। यह कब शाये कब हुई? एक तो लिखी जाती है और एक शाये होने की। एक तो जब मुसन्निफ़ लिखता है फिर वो प्रेस से शाये होती है, ठीक है, छपके बाहर आती है किताबी रूप में, ठीक है। तो कब शाये हुई, कब हुई? तो ये हुई थी 1904 में, जब अल्ताफ़ हुसैन हाली को शम्सुल उलमा का खिताब मिला था 1904 में, तभी शिबली की अल कलाम शाये हुई थी। ऐसे याद रखें। अगला सवाल देखिए, लारेब शायरी बेहतरीन ज़रिया इखलाक आमोजी का है, यह किसका कौल है? यह कौल है इमदाद इमाम असर का। तहलील नफ्सी का बानी कौन है? 44 का देखिए, तहलील नफ्सी का बानी 44 का, इस मुझे तो लग रहा है फ्राइड, वही है। तहलील नफ्सी का बानी फ्राइड है, ठीक है। असलूबियाती तनकीद से ताल्लुक़ रखने वाले अदीबों का दुरुस्त जुमरा क्या होगा? असलूबियाती तनकीद से देखिए, गोपी चंद नारंग, मिर्ज़ा खलील बेग और मसूद हुसैन, ठीक है। ये पिछले क्वेश्चन में भी आए थे, तो वही है, गोपी चंद नारंग, मिर्ज़ा खलील बेग और मसूद हुसैन। ऑप्शन नंबर 2 दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आज़ाद में तनकीद का मादा पहले भी आ चुका है जब हमने मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में पढ़ा था। तो आज़ाद में तनकीद का मादा बिल्कुल या मतलब, तो बिल्कुल न था। कलीमुद्दीन अहमद का कहना है कि आज़ाद में तनकीद का मादा बिल्कुल न था। शिबली की तसनीफ़ इल्मुल कलाम कितने हिस्सों पर है? तो इल्मुल कलाम शिबली की है, ये कितने हिस्सों पर है? तो ये है 4 हिस्सों पर है, ठीक है। शेरुल अजम वो भी शिबली की है, वो 5 हिस्सों पर है, और इल्मुल कलाम ये 4 हिस्सों पर है। अगला सवाल देखिए, फसाना हिम्मत किसकी तसनीफ़ है? तो फसाना हिम्मत किसकी है? इमदाद इमाम असर की है। अगला सवाल देखिए, किस दबिस्तान तनकीद में लिसानियात से भरपूर मदद ली जाती है? किस में लिसानियात से भरपूर मदद ली जाती है? तो असलूबियात तनकीद में। अगला सवाल देखिए, निक़ाद के लिए लाजिम है इसमें समाजी शऊर के साथ जुमालियाती एहसास भी हो, यह किसका कौल है? तो यह है एहतिसाम हुसैन का, कि निक़ाद के लिए लाजिम है, फ़र्ज़ है, इसमें समाजी शऊर के साथ जुमालियाती एहसास भी हो।
समाजी शऊर भी हो, साथ ही जुमालियती एहसास भी हो। तो ये आज के सवालात पूरे हो गए। आगे शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में और पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे। इंशाल्लाह कामयाबी एक दिन ज़रूर मिलेगी। बस मेहनत करना ना छोड़े और ना उम्मीदी में मुब्तला ना हो। बस अल्लाह पर भरोसा रखें, नमाज़ पढ़ें, दुआ करें। इंशाल्लाह आपका जो भी मकसद है अल्लाह ताला आपको दुआ है ज़रूर कामयाब करें। बस मेहनत जारी रखें, किसी को पहले तो किसी को बाद में, लेकिन मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और मेहनत करते रहें। और क्लास कैसी लगे तो कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।